अब आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही होगी। अब आ रही है ना? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो आज हम जो सीखने वाले हैं ना, वो सीखने वाले एनालिटिकल एनालिटिक्स बेसिक्स के बारे में। तो देखो, अब आप देखो, मतलब अपनी 9 क्लासेस, हमारी आज 9th क्लास है। ठीक है। अब तक हमने अपने पास्ट में जो जो चीजें सीखी हैं, पहले हमने सीखा डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप किस किस प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो, क्या क्या अपलोड कर सकते हो, फिर कंटेंट बनाना सीखा कि पोस्ट कैसे बनाते हैं कैनवा पर। उसके बाद हमने सीखा कि किसी पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हैं या एड्स कैसे रन कर सकते हैं। अब आ गई है एनालिटिकल बेसिक्स के बारे में बात। अब जब आपने ये सारा काम कर दिया, अब आप ये भी तो चेक करो, परफॉर्मेंस कैसे चेक करोगे? वो चेक करना भी तो सीखना पड़ेगा ना, कि परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं। जो भी आपने मेहनत करी है, आप उसको कैसे देख पाओगे, समझ पाओगे कि हाँ, ये आपकी जो मेहनत है ये रंग लाई, या फिर ये आपकी मेहनत जो है सक्सेसफुल हुई। ये आप कैसे देखेंगे? इसके लिए आपको क्या करना है, एनालिटिकल बेसिक्स सीखना है। ये बेसिक है, बहुत ज्यादा हम एडवांस उसमें नहीं जाने वाले, बहुत बेसिक से ऊपर ऊपर से चीजें हम समझने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? ये मेजर करना है कि सोशल मीडिया परफॉर्मेंस हमारी कैसी है, एनालिटिकल। और ये समझना कि अंडरस्टैंड हाउ डेटा हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर कंटेंट स्ट्रेटेजी। और देखो, जो डेटा हमें मिलता है, जो आपने डेटा मतलब आपने पोस्ट अपलोड करी, ये सब करने के बाद कुछ टाइम बाद आपने वेट करा, जो डेटा मिला उसके बाद, वही डेटा क्या है आपका, आपके लिए आपकी अगली पोस्ट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आप वही सारी चीजें देख के, क्या चीजें काम करी क्या चीजें काम नहीं करी, वो सब देख के अपनी अगली पोस्ट पे आप उस तरीके का ही काम करोगे। ठीक है। तो ये आपके कुछ इंट्रोडक्शन था इसका। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो आप देख लो। अंडरस्टैंड सोशल मीडिया एनालिटिक्स, हम सोशल मीडिया एनालिटिक्स को समझेंगे। वाई, व्हाट इज इट, ये क्या है और क्यों ये मैटर करता है कंटेंट स्ट्रेटेजी के अंदर। हम कॉमन इंसाइट और मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, व्यूज, रीच, इंप्रेशन, एंगेजमेंट बेसिक्स, ये सब देखेंगे क्या होता है। डिफरेंशिएट व्यूज, रीच एंड एंगेजमेंट, व्यूज और एंगेजमेंट के बीच में क्या अंतर होता है वो भी हम देखेंगे। नो विच आंसर विच क्वेश्चन, ठीक है। इवेल्युएट कंटेंट परफॉर्मेंस, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा कंटेंट हमारा कैसा काम कर रहा है। और फिर इम्प्रूव स्ट्रेटेजी यूजिंग डेटा, और उसी डेटा को यूज करके हम अपनी कंटेंट स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम वो भी इसमें देखने वाले हैं। अच्छा, ये बताओ, क्या आपने ऐसा हुआ है कि इंस्टाग्राम पे आपने स्टोरी लगाई हो और आपने चेक करा हो कि आपकी स्टोरी कितने लोगों ने देख ली है? क्या आपने ऐसा करा है कभी? चैट में बताइए, यस नो में बता सकते हैं। अभी आपने कहीं स्टोरी लगाई हो, स्टेटस लगाया हो, चेक करा हो कितने लोगों ने देखा हो? ये देखा है आपने कभी? यस, और तुम्हारे बोला यस, हमेशा करते हैं यस। गुड गुड गुड। जी सर, बढ़िया। तो वो भी एक एनालिटिक्स का पार्ट है कि आप ये देख लो कि कितने लोगों ने आपका जो है कंटेंट देखा। ठीक है, जो भी आपने अपलोड करा अपनी स्टोरी पे। व्हाट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स? सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्या होता है? सोशल मीडिया एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, अंडरस्टैंड हाउ योर कंटेंट परफॉर्म्स। एक ऐसा तरीका होता है जहां पर आप अपने कंटेंट का, जो आपका अपलोड करा हुआ है आपने कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप उसका परफॉर्मेंस देखते हो। कैसे देखते हो? जो डेटा आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि भाई कितने लोगों ने देखा, क्या रीच है, क्या इंप्रेशन है, उन सारी चीजों को देखते हुए आप चेक करते हो उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही। ठीक है। एनालिटिकल्स हेल्प्स यू मेजर सक्सेस। इससे आप अपनी कंटेंट की सक्सेस देख सकते हो कि कितना आपको उसमें मतलब कंटेंट के अंदर सक्सेस मिली। अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस समझ सकते हो। देखो, जब एनालिटिकल एनालिटिक्स के अंदर ना आप अपनी ऑडियंस की एज, कहाँ से वो देख रहे हैं, ये सब चीजें भी देख सकते हो। तो जहां से वो देख रहे हैं और जो उनकी एज है, उस हिसाब से भी आप अपना कंटेंट जो है बना सकते हो। तो उनके लिए और ज्यादा रिलेटेबल, जितना रिलेटेबल कंटेंट आप बनाओगे उतना ही ज्यादा वो और लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए कंटेंट अच्छा कहलाया जाएगा, और वो उसको आगे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंगेजमेंट करेंगे करेंगे। फिर इम्प्रूव फ्यूचर पोस्ट, आप
अपने आज जो पोस्ट करी उसके डेटा से आप अपने आने वाली पोस्ट को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आपके मार्केटिंग गोल्स है, मान लो हो सकता है आपकी जो ऑडियंस है जो आपको मार्केट के लिए चाहिए वो चाहिए, आपको पता नहीं है अभी, आपको पता नहीं है अभी, ठीक है। जिन लोगों ने आपका एड देखा वो थे आपके यंग बच्चे, ठीक है, बहुत ज्यादा यंग, 17 से 20 22 23 साल के। लेकिन आपकी जो ऑडियंस है जो आपको प्रोडक्ट बेचना है उसके लिए चाहिए आपको 25 से 35 साल के। तो क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा गैप है। आपने एक पोस्ट रन करी, उससे सीख लिया, अब दोबारा जब आप दूसरी पोस्ट दूसरा एड रन करोगे तो आपके पास ये डेटा है कि भाई इस एज ग्रुप में मेरा जो एड है वो काम नहीं करा, इसीलिए मैं दूसरी एज ग्रुप को टारगेट करूंगा और उसके अराउंड ही एड चलाऊंगा। इंक्रीज आरओआई, ठीक है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, आरओआई की फुल फॉर्म होती है, जब आपने एड्स पे पैसे लगाया है, आप चाहोगे कि उसका आपको इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न मिले, है ना। अगर आपने 1,000 रुपए एड के लगाए तो आप चाहोगे आपको एटलीस्ट 2 से 3 ऑर्डर तो मिले, ताकि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए एड्स वाली। सिंपल प्रोसेस क्या होता है, आप पहले कंटेंट को पोस्ट करते हैं, ठीक है। कंटेंट पोस्ट करने के बाद जो भी डेटा होता है आप उसको कलेक्ट करते हो, जो भी आपको मिलता है, एज से लेके डेमोग्राफिक लोकेशन से लेके कहाँ से लोग देख रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं, कौन सी पोस्ट पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं, कौन सी पोस्ट पे सबसे ज्यादा लाइक्स हैं। आप ये डेटा कलेक्ट करोगे, इसको एनालाइज करोगे कि अच्छा हाँ मैंने यहाँ पर ये काम करा था इसलिए ऐसा हुआ, यहाँ पे ये डाला था इसलिए ऐसा हुआ है। उसके हिसाब से आप अपना फ्यूचर का कंटेंट जो है उसको इम्प्रूव करोगे, फ्यूचर के हिसाब से बनाओगे, ताकि आपका जो कंटेंट है वो बाकी लोगों को और अच्छा लगे और रिलेटेबल लगे, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझे और देखें। अब एनालिटिकल एनालिटिक्स क्यों मैटर करता है, एनालिटिक्स क्यों मैटर करता है, विदाउट एनालिटिक्स यू आर गेसिंग। अगर आप एनालिटिक्स पे ध्यान ना दो, अगर आप नंबर्स पे ध्यान ना दो, आप सिर्फ गेस कर रहे हो, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो कि हाँ इनको पसंद आ सकता है इनको नहीं आ सकता, और आपको ये नहीं करना। विद एनालिटिक्स यू आर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन, एनालिटिक्स के साथ में आप एक इन्फॉर्म डिसीजन बना रहे हो। गैस करना सही है शुरुआत के टाइम पे, जब आपने अपना पेज बनाया बनाया, ज्यादा कुछ पोस्ट नहीं करा है, क्योंकि आपके पास अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, आपको भी अपना कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा कुछ बार, कम से कम 10 12 बार तो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेटा मिलना शुरू होगा, ठीक है। देन यू विल गेट टू नो कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है, आइडेंटिफाई सक्सेसफुल पोस्ट, जो आपकी पोस्ट अच्छी तरीके से चली हैं आप वो समझ पाओगे कौन सी हैं। अंडरस्टैंड ऑडियंस प्रेफरेंसेस, आप अपनी ऑडियंस की प्रेफरेंस भी समझ पाओगे। उसके बाद इंप्रूव एंगेजमेंट, आप अपनी एंगेजमेंट में इंप्रूव करवाओगे। ऑप्टिमाइज पोस्टिंग टाइमिंग्स, आप उस टाइम पोस्ट करोगे जिस टाइम आपकी जो ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव है, ये भी आपको तभी पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने बिजनेस की ग्रोथ भी देख सकते हो। इफ एजुकेशन वीडियोस रिसीव मोर एंगेजमेंट, वीडियो फंस रहा है, और किसी का भी फंस रहा है वीडियो, और किसी को भी दिक्कत हो रही है। निशांत, ये आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है, और तो नहीं आ रहा किसी को इशू। इफ एजुकेशनल वीडियोस रिसीव मोर एंगेजमेंट, अगर एजुकेशनल वीडियोस जो है, उनको ज्यादा एंगेजमेंट मिलता है, देन प्रमोशनल पोस्ट, किसी प्रमोशन पोस्ट से क्रिएट मोर एजुकेशनल कंटेंट। अगर आप एक एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो और प्रमोशनल पोस्ट यानी किसी का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, उसकी पोस्ट बना रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको एजुकेशन में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, आप एजुकेशन वाला ही अपना जो है कंटेंट पोस्ट करो, ठीक है, क्योंकि उसमें ही आपको ज्यादा रीच मिलने वाली है। आपकी सोशल मैट्रिक्स क्या होता है, देखो अब जैसे कि आप अगर सब्जी लेने गए हो कभी, सब्जी लेने गए हो कभी, तो वहां पर आपको किलो में मांगते हो आप, हाँ भाई इतने किलो आलू दे दो, इतने किलो टमाटर दे दो, इतने किलो वो दे दो। पोस्टिंग टाइम सबसे अच्छा कौन सा होता है, देखो रात का टाइम होता है, प्लेटफॉर्म का जो टाइम है वो रात का है आपका। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे 7 बजे से 10 11 12 बजे तक आप पोस्ट करो, ठीक है, ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है, और सुबह के टाइम एक्टिव रहती है। फेसबुक का टाइम अलग था, ये मैंने वीडियो में भी बताया था कौन सा टाइम आपको चूज करना चाहिए। अच्छा मैं बता रहा था, जैसे आप मार्केट में मान लो सब्जी लेने गए हो, सब्जी लेने आप आलू गए हो, टमाटर गए हो, ये सारी सब्जी आप खरीदने गए हो, खरीदने के बाद क्या होता है, आपसे सामने वाला बंदा पूछता है कि आपको कितने मतलब कितना चाहिए। अब आप उसको कैसे बताते हो, आपके पास उन चीजों को नापने का एक वो है क्राइटेरिया, एक मैट्रिक्स है कि आप सब्जियों को किलो में नापते हो। आप उससे बोलोगे 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो। आप दूध लेने जाओ तो आपको लीटर में मिलता है,
कि हाँ भाई आधा लीटर दे दो, 1 लीटर दे दो। ये क्या, ये मैट्रिक्स है चीजों को नापने की। ऐसे ही सोशल मीडिया में व्यूज, रीच, इंप्रेशन और एंगेजमेंट को नापने के लिए ये क्या है, ये सारे मैट्रिक्स हैं। ये सारे मैट्रिक्स हैं आपकी वीडियो पे परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, कि आपको कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने रीच आ रहे हैं, इंप्रेशन, एंगेजमेंट, ये सारे आपके मैट्रिक्स है, जिससे आप अपने जो पोस्ट की सक्सेसफुल कितनी हुई उसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। ठीक है। इसके अंदर आप व्यूज में देख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ योर कंटेंट इज वॉच और डिस्प्ले। व्यूज का मतलब क्या होता है कि आपका कंटेंट कितनी बार देखा गया। ठीक है। तो अगर आपकी वीडियो पे 100 व्यूज है, आपको पता चल जाएगा कि 100 लोगों ने, मतलब 100 लोगों ने या फिर 100 बार मेरी इस वीडियो को देखा गया। रीच का मतलब क्या था, नंबर ऑफ यूनिक पीपल हु सॉ योर कंटेंट। आप अपने एनालिटिकल डैशबोर्ड में जाके अपनी रीच चेक कर सकते हो कि कितने रीच आई आपको, 1,000, 2,000। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, ऐसी बात है कि मेरे कंटेंट पे 11,000 लोगों की रीच है, मतलब 11,000 नए लोगों ने मेरा कंटेंट देखा। ठीक है। तो ऐसा आपने क्या काम करा था कि 11,000 लोगों ने देखा। आपने अब अपने हैशटैग चेक करोगे, अपने कैप्शन चेक करोगे, कंटेंट की क्वालिटी चेक करोगे, उसी हिसाब से और कंटेंट वैसे ही अपलोड करते जाओगे तो आपको उसी हिसाब से सब्सक्राइब, जो फॉलोअर्स वगैरह गेन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, इंप्रेशन। इंप्रेशन के अंदर क्या था, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स योर कंटेंट अपीयर्ड ऑन यूजर स्क्रीन। मतलब आपका कंटेंट सेम यूजर को कितनी बार शो हुआ, वो क्या है, इंप्रेशन है। तो ये भी आप देखो कि भाई ऐसे क्या मैंने करा था कि जो बार बार मुझे अच्छे इंप्रेशन उससे मिल रहे थे। इंगेजमेंट, ऑल इंटरेक्शन सच एज लाइक, कमेंट, शेयर, सेव्स। अब ये क्या, एंगेजमेंट आपकी क्या है। अब आपके लाइक्स कितने हैं आप वो भी देख सकते हो, कमेंट्स कितने हैं वो भी देख सकते हो, शेयर्स कितने हैं, सेव्स कितने हैं, कितने लोगों ने क्लिक करा, आप ये सारी चीजें जो है देख सकते हो। समझ आ गई आपको ये बात। तो इन्हीं सब चीजों पे आप काम करिए, और इन सब चीजों को आप ध्यान से देखिए, और इसके हिसाब से आगे आप पोस्ट करते जाइए, तो आपका जो काम है वो इजी होता चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग एंगेजमेंट मैट्रिक्स। अब एंगेजमेंट मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, देखो। लाइक्स आ गए, कमेंट्स आ गए, शेयर, सेव्स, लिंक क्लिक्स, डायरेक्ट मैसेजेस, डीएम हो गए, जिसको डीएम बोलते हैं ना, डीएम कर दो। तो लाइक्स होंगे तो आप समझ पाओगे कि लोग आपका जो कंटेंट है उससे लोग एंगेज कर रहे हैं। कमेंट अगर आप वो करोगे, कमेंट चेक करोगे कितने कमेंट है, उससे पता चल जाएगा। शेयर भी आप देख सकते हो, सेव भी आपको पता चल जाता है, अगर आपके लिंक पे किसी ने क्लिक करा वो भी आपको पता चल जाएगा। डायरेक्ट मैसेज तो आपको पता चल ही जाएंगे, उसमें लिखा हुआ आ ही जाता है कितने लोगों का मैसेज आया। तो आपके कंटेंट से जितने भी लोग एंगेज कर रहे हैं, आपको सब डेटा आपको मिलता रहता है। ठीक है। अ हायर एंगेजमेंट रेट यूजुअली मींस योर कंटेंट इज वैल्यूएबल एंड रेलेवेंट टू योर ऑडियंस। अगर आपका एंगेजमेंट रेट हाई है, अगर आपका एंगेजमेंट रेट हाई है, ज्यादा लोग कमेंट, लाइक, शेयर, सेव कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कंटेंट वैल्यूएबल है और रेलेवेंट है। ठीक है। मतलब लोग वो कंटेंट देखना चाहते हैं, और एल्गोरिथम भी ऐसा ही कंटेंट को आगे पुश करेगा, सो दैट आपको अच्छा बेनिफिट मिले उस कंटेंट से। अब यहाँ पर अलग अलग प्लेटफॉर्म के बारे में इन्होंने थोड़ा कुछ बताया, वो देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म इंसाइट। आप क्या देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रीच चेक कर सकते हो, प्रोफाइल विजिट चेक कर सकते हो, आपकी प्रोफाइल लास्ट 30 डेज में कितने लोगों ने देखी। फॉलोअर्स ग्रोथ आप चेक कर सकते हो, कब आपके फॉलोअर किस महीने में किस टाइम ज्यादा बढ़े। रील्स की परफॉर्मेंस आप चेक कर सकते हो, कौन सी रील अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है। हर प्लेटफॉर्म के अंदर अपने बिल्ट इन एनालिटिक्स होते हैं, आप उसको जाके देख सकते हो। फेसबुक एनालिटिक्स होते हैं, जो पेज रीच है, पोस्ट एंगेजमेंट है, ऑडियंस डेमोग्राफिक है, कि ऑडियंस आपकी कौन सी जगह से देख रही है। ये आप इंस्टाग्राम में, यूट्यूब दोनों में देख सकते हो। एंगेजमेंट ये भी आप तीनों में देख सकते हो, पोस्ट रीच ये भी आप तीनों में देख सकते हो। यूट्यूब के अंदर आप अपना वॉच टाइम भी देख सकते हो, सब्सक्राइबर भी देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको यूट्यूब का एग्जांपल दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरा जो है एक वो था, मेरे पास एक चैनल है जिसपे ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखा सकता हूँ। हालांकि वो डेड है, ऐसा कुछ उस पर अपलोड मैंने करा हुआ नहीं है, बट स्टिल आप देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो। ये भी और चैनल पे जाके, कस्टमाइज चैनल पे जाके क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर ये एनालिटिक्स वाला आपका ऑप्शन, सॉरी आपको स्क्रीन शो नहीं हुई होगी, एक सेकंड, एक सेकंड रुको, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो यूट्यूब पे जाके ये मेरा चैनल है, इसके मैंने एनालिटिक्स खोल लिया है। ठीक है। तो ये मुझे 0.4 आवर्स का वॉच टाइम मिला है। ठीक है। 28 दिनों के अंदर 15 यूनिक व्यूज, मुझे 15 व्यूज मेरे कंटेंट के ऊपर मिले हैं। ठीक है। ये मेरा कंटेंट है, क्या ये मेरा कंटेंट है जो लोगों ने देखा है। फोर्थ ईयर के बारे में ये मैंने डाला था, ग्रेजुएशन के बारे में। तो
यहाँ पे देखो मुझे सब कुछ पता चल रहा है, कि मुझे ये भी पता चल रहा है कि कहाँ से लोगों ने देखा मेरा जो वीडियो है, चैनल के पेज पे आया, ब्राउजिंग फीचर यानी मतलब वो सिर्फ वीडियोस देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे, उसमें आया, सजेस्ट हुई मेरी वीडियो, या फिर किसी और यूट्यूब के फीचर से, या फिर वो किसी की लिंक पे क्लिक करके आया। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो सारे ग्राफ्स वगैरह शो हो जाते हैं। उसके बाद ऑडियंस में देख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं लास्ट हटा के इसको लाइफ टाइम कर दूं, तो यहाँ पे देखो मुझे 97 सब्सक्राइबर्स गेन हुए, ठीक है। तो अब इसमें मुझे ये भी पता लग रहा है कि 92.9 लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो सिर्फ 7% ने करा हुआ है। बाकी मुझे पता चल रहा है कि 7.4% जो लोग हैं वो फीमेल है, बाकी सारे जो लोग हैं वो क्या है, मेल है। अब उसके बाद मेरे को एज ग्रुप भी पता चल रहा है कि 18 से 24 साल के लोग सबसे ज्यादा मेरा कंटेंट देख रहे हैं। अब मुझे ये भी पता चल रहा है मोबाइल फोन वाले कितने लोग हैं, कंप्यूटर वाले कितने लोग हैं, टैबलेट वाले कितने हैं, टीवी वाले कितने हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता चल रहा है कि कहाँ से सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं। इंडिया से सबसे ज्यादा लोगों ने देखा है, उसके बाद नेपाल से लोगों ने देखा है, फिर फिलीपीन से 4.4% लोगों ने देखा, फिर बांग्लादेश से भी 1.6% लोगों ने देखा, पाकिस्तान से भी 0.8% लोगों ने देखा है। तो ये सारे क्या है, मेरे एनालिटिक्स हैं। अब ये ट्रेंड्स पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पर जो ट्रेंड्स अभी रिसेंट में चल रहे हैं ये सारे उनके ऊपर वीडियोस है, ठीक है। तो ऐसे करके मैं यहाँ पर सारी चीजें देख सकता हूँ, ठीक है। टोटल व्यूज जो आज तक मुझे लाइफ टाइम में मिले वो कितने मिले, 15.4 के मुझे व्यूज मिले, जिसमें 30,000 मेरी इंप्रेशन है। माने 30,000 लोगों की फीड में बार बार मेरी वीडियोस जो है वो आई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी चीजें। और कंटेंट पे जाके आप यहाँ पर व्यूज वगैरह भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सारे कंटेंट आ जाएंगे, देखो ये पब्लिक है, इस पे 196 व्यूज आए, ठीक है। इस तरीके से ये सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करी हुई है, इससे पता चल जाएगा। एक वीडियो जिसपे 14,000 व्यूज है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो अपना, ठीक है। तो ये आपका कुछ कंटेंट आपको दिख गया होगा, समझ आ गया होगा एनालिटिक्स किसे कहते हैं और ये कैसे काम करते हैं। रिव्यू एनालिटिकल रेगुलरली टू अंडरस्टैंड ऑडियंस बिहेवियर। आप अपने एनालिटिक्स रेगुलर देखिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आपको अपने पोस्ट की परफॉर्मेंस कैसे समझनी है आप वो देखो। सबसे पहले, हाउ मेनी पीपल व्यूड इट, आपकी वीडियो को कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने इंटरेक्ट करा, लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा, कौन सा कंटेंट आपका बेस्ट परफॉर्म करा, वट टाइम डिड इट परफॉर्म वेल, किस टाइम वो सबसे अच्छे तरीके से, मतलब किस टाइम आपने अपलोड करा था कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, वट कैन बी इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। उसके बाद, इफ पोस्ट पब्लिश्ड एट 7 p.m. रिसीव्स हाइयर एंगेजमेंट देन मॉर्निंग पोस्ट, शेड्यूल मोर कंटेंट फॉर द इवनिंग। अगर आपको लगे कि आपने सुबह भी पोस्ट करा, रात में भी पोस्ट करा, और रात की टाइम में आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिला, 7 बजे आपने पोस्ट करा, आपको ज्यादा एंगेजमेंट मिला, आप रात में ही पोस्ट करिए। जैसा भी शफी का भी क्वेश्चन था शायद, कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, तो सबसे बेस्ट टाइम वही है, आप अपना कंटेंट अपलोड करते रहिए अलग अलग टाइम में, जहां पर आपको सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मिले आप उस टाइम करिए। वैसे रात का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, और सुबह का टाइम भी, उसमें भी आप कर सकते हैं। इम्प्रूव योर स्ट्रैटेजी, पोस्टिंग एट बेस्ट टाइम, आप अपने बेस्ट टाइम पर पोस्ट करिए, चेक करके अपने एनालिटिक्स। मोर सक्सेसफुल कंटेंट बनाइए, उसी चीजों को देखते हुए और अच्छा कंटेंट आप लोग बना सकते हैं। डिफरेंट कैप्शंस ट्राई करिए, अलग अलग विजुअल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं, अलग अलग वीडियोस, ठीक है। अपने हैशटैग इंप्रूव करिए, अपनी ऑडियंस का फीडबैक भी लेते रहिए कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, आप उनको उसी तरीके का कंटेंट देते रहिए। आपकी जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट साइकिल है आपको क्रिएट करना है, मेजर करना है। पहले आपको बनाना है कंटेंट, फिर आपको मेजर करना है कि कैसा काम कर रहा है, उससे आपको सीखना है, सीख के आपके अपने कंटेंट को रिमूव करना है, और ये प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करना है। आपका जो कंटेंट है वो इम्प्रूव होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को उसमें डेफिनेटली मिलेंगे। कॉमन एनालिटिकल मिस्टेक्स जो आप हो सकती है, फोकसिंग ऑन ओनली फॉलोवर काउंट, आप सिर्फ फॉलोवर काउंट पे देखें, फॉलोवर काउंट पे मत जाइए,
ठीक है। इग्नोर एंगेजमेंट, आप अपनी एंगेजमेंट के साथ जो आपको आ रही है लाइक कमेंट शेयर जो भी आ रहे हैं, आप उनके लोगों के साथ एंगेज करिए, उन लोगों से बातचीत करिए, सो दैट आपका एक थोड़ा सा ना नीश ऑडियंस बिल्ड हो जाए आपकी, जो आपको ज्यादा देखना चाहे। ठीक है, फॉलोअर्स आपके बढ़ते रहेंगे बाद में भी। कंपेयरिंग एवरी अकाउंट अनफेयरली, ठीक है, आप हर अकाउंट को अनफेयरली मतलब वो ना करें। चेकिंग एनालिटिकल्स एनालिटिक्स ओनली वंस, आप डेली अपना एनालिटिक्स चेक करें, ये नहीं कि आपने आज करा और कल नहीं करा। मेकिंग चेंजेस विदाउट इनफ डेटा, आप कोई भी चेंज करो बिना किसी डेटा के, आप पहले पोस्ट करना शुरू करो, फिर उससे आपका डेटा कलेक्ट होगा, देन आप काम करना। लुक एट ट्रेंड्स ओवर टाइम, नॉट जस्ट वन पोस्ट, आप ट्रेंड्स की तरफ देखिए, पोस्ट की तरफ मत जाइए। ठीक है, जो भी ट्रेंड चल रहा है ट्रेंड के हिसाब से पोस्ट करिए। अगर आपके क्लोथिंग स्टोर है, ठीक है, और आपकी पोस्ट के ऊपर 800 रीच है, 45 लाइक है, 3 कमेंट है, ये आपकी पोस्ट ही है, और ये आपकी पोस्ट भी है, 2500 रीच है, ढाई 240 लाइक है और 30 कमेंट है, हायर एंगेजमेंट। रील जनरेटेड सिग्निफिकेंटली हायर एंगेजमेंट, ये आपकी पोस्ट है जिसमें आपने प्रोडक्ट फोटो डाली, यहाँ पर आपने रील डाली, तो इसमें आपको रीच भी ज्यादा मिली, लाइक्स भी ज्यादा मिले, कमेंट्स भी ज्यादा मिले। तो क्या ज्यादा बेटर है? आपका रील डालना ज्यादा बेटर है, तो आप रील डालिए। रियल लाइफ एग्जांपल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका आपने मॉर्निंग में पोस्ट कर आपको 600 की रीच मिली, आपने शाम में पोस्ट कर आपको 1900 की रीच मिली, तो आपकी ऑडियंस जो है वो ज्यादा इवनिंग में एक्टिव है। तो आपको इसी तरीके के एनालिटिक्स देख के अपने काम में इंटीग्रेट करने हैं। ठीक है, एनालाइज सोशल मीडिया पोस्ट, अब आपको सोशल मीडिया पोस्ट कैसे एनालाइज करनी है आप वो देखिए। 3000 व्यूज, 2100 रीच, बाई 220 लाइक, 45 कमेंट, 30 शेयर्स, 25 सेव्स। वॉज द पोस्ट सक्सेसफुल, क्या आपको लगता है आपकी पोस्ट सक्सेसफुल थी? तो आपको देखना है ऐसा क्यों था। विच मैट्रिक इम्प्रेस्ड यू द मोस्ट, कौन सा मैट्रिक सबसे ज्यादा इम्प्रेस करने वाला है? तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वो शेयर्स, नहीं नहीं, सेव्स और कमेंट्स और रीच। ठीक है, ये तीन सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये नए लोगों को आपका कंटेंट दिखा, इतने लोगों ने कमेंट करा, आप इन लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि इतने लोगों ने सेव करा, तो सेव करने का मतलब है आपका कंटेंट लोगों को वैल्यूएबल लग रहा है। ठीक है, और कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो ये भी आप इन सारी इंफॉर्मेशन से देखते हो। अब मुझे बताओ व्हाई मैट्रिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड व्हाई मैट्रिक्स जो है क्यों जरूरी होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, बताइए। मैट्रिक्स क्यों जरूरी होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, मतलब नापना आपका जो सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस है वो क्यों जरूरी होती है, बताइए। ताकि पता चल पाए कि हमें कितना परफॉर्म कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। गुड निशांत, वेरी गुड। और बताइए। क्योंकि हमें पता चलता है कि व्यूज किस कंटेंट में अच्छा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बहुत अच्छे। और बताइए, और लोग बताएंगे। फातिमा, कृष्णा, प्रहलाद, दिलकुश, आदिल, संजीव, ऋषु, मायरा, सब सब लोग बताइए। अपना अपना आंसर दीजिए, सेम भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एआई का भी यूज कर सकते हैं, गूगल का भी यूज कर सकते हैं आंसर करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करें, ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ इंटरेक्ट करें। ये भी तो एक तरीके की एंगेजमेंट है। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एंगेज करो, अपने थॉट्स रखो, अपनी शेयर अपनी बातें रखो, अपने ओपिनियंस रखो।
सर पता चल सके कि अच्छे सके कि पता चल सके कि व्यू अच्छे हों। सर मेरा एक क्वेश्चन है, 18 से 25 एज ग्रुप के लोगों को क्या पसंद आ सकता है? टेक पसंद आ सकता है, एजुकेशन पसंद आ सकता है, करियर एडवाइस पसंद आ सकती है, और फैशन पसंद आ सकता है, फूड पसंद आ सकता है, ठीक है, रेसिपीज जो होती है वो पसंद आ सकती हैं। इन 6 कैटेगरी में बनाइए आप अपना कंटेंट, पसंद आ सकता है उन लोगों को। ऑल? ऑल का मतलब क्या है? हाँ, ये जो मैंने बताया ये सारे मतलब आप कर सकते हैं। हाँ। अगला क्वेश्चन है आपका, कैन अ पोस्ट विद फ्यूअर व्यूज स्टिल बी सक्सेसफुल? क्या कम व्यूज वाली पोस्ट को सक्सेसफुल माना जा सकता है? नहीं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। हाउ डू एनालिटिक्स हेल्प बिजनेस? एनालिटिक्स कैसे हेल्प करता है किसी बिजनेस की? बताइए। एनालिटिक्स कैसे हेल्प करता है किसी बिजनेस की? बताइए। जो भी कमी है इस चीज में दोबारा वो ना हो, उसको हम सुधार के अच्छे से कर सके। वेरी गुड निशांत, बहुत अच्छे। हाँ, अभी आपने ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया था वो भी सबने सही दिया था मेरे हिसाब से। अपने काम में सुधार करने के लिए, बस वेरी गुड शफी, बहुत अच्छे। अपने काम को सुधारने के लिए गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, कल आप सभी लोगों की लास्ट क्लास होगी, ठीक है? कल आप सभी लोगों की लास्ट क्लास है। कितने एज के लोगों को ज्यादा वीडियो दिखती है ये पता चलता है। अब आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगे, वो वेबसाइट पे शायद हैं, तो उसका आपको आगे बता दिया जाएगा। लाइव क्लास कल लास्ट है आपकी। अच्छा, आज मायरा ने भी रिप्लाई कर रहे हैं। एनालिटिकल से अच्छे से हम अपने बिजनेस और बेहतर बना सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग रिप्लाई करते हैं ना, अच्छा लगता है बहुत। पता लगता है कि फिर हाँ भाई, सभी लोग कनेक्टेड हैं, अपने अपने रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। बाकी आदिल रजा भी है, संजीव कुमार भी हैं, आप लोगों को बताइए। ऋषुराज भी आज लिख रहे हैं अपना, वैसे तो शायद इन्होंने कल भी लिखा था। अपने अपने रिस्पॉन्सेज लिखे सर।
अपने काम को सुधारने के लिए। ठीक है संदीप, बहुत अच्छे है। रेगुलर एनालिटिक्स से हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है, आंसर फोर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, खुद ही पढ़ के आंसर कर दिया। Yes. तो अगला क्वेश्चन यही था कि एनालिटिकल्स हमें जो एनालिटिक्स है उनको रेगुलर क्यों चेक करना चाहिए। उसका जवाब मायरे ने बताया कि रेगुलर देखने से हमें परफॉर्मेंस का पता चलता है, डेली परफॉर्मेंस देखनी होती है, तो उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम डेली चेक करें अपना डैशबोर्ड। ठीक है। अब हमारे जो रिव्यू एंड की टेक अवेज हैं इस लेसन से, आज के इस लेसन से जो हमने समझा, पढ़ा, जाना, इसमें क्या है कि एनालिटिक्स हेल्प्स मेजर सोशल मीडिया परफॉर्मेंस। इससे आप अपनी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस देख सकते हो। व्यूज, रीच, इंप्रेशन, एंगेजमेंट, ये आपको एक कहानी बताते हैं कि आपका कंटेंट कैसा काम कर रहा है। प्लेटफॉर्म इनसाइट प्रोवाइड वैल्यूएबल ऑडियंस डेटा। जो प्लेटफॉर्म होता है आपको वैल्यूएबल डेटा देता है जिससे आप अपना कंटेंट इंप्रूव कर सकते हो। डेटा ड्रिवन डिसीजन इंप्रूव फ्यूचर कंटेंट। देखो, डेटा के हिसाब से अगर आप डिसीजन लोगे तो आपका कंटेंट अच्छा रहेगा। उसके साथ में रेगुलर एनालिसिस लीड्स टू कंटिन्यू ग्रोथ। अगर आप रेगुलर एनालिसिस करोगे तो आपकी ग्रोथ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। तो इस तरीके का आपका जो है सेशन था। चूज अ सोशल मीडिया अकाउंट योर ओन अ बिजनेस पब्लिक, एनालाइज योर रीसेंट पोस्ट। अपना आपने अगर कोई बिजनेस अकाउंट बनाया है, प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है, वहां पर जो आप पोस्ट करते हो उसमें सारी चीजें चेक करो और उस हिसाब से काम करो। तो ये आपको करना है, सभी लोगों को अपना पोस्ट बनाइए, अपना अकाउंट बनाइए और पोस्ट करना शुरू करिए। जो जो सीखा है यहाँ पे अप्लाई करिए अपनी जर्नी में डिजिटल मार्केटिंग की। जो है मैं आपको वो भेज देता हूँ, आपका असाइनमेंट वगैरह कल एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्या कैसे करना है। ठीक है, तो आप कर लीजिए। लिंक शेयर कर देता हूँ, ज्यादा परेशान मत हो ना, कल मैं बताऊंगा, क्योंकि सारा सारा कुछ कल बताऊंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका असाइनमेंट का लिंक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको छोटा सा, चलो। ठीक है, आप देख लो इसको। छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको आज, बाकी कल तो हम पूरा समझेंगे इसको। तो यहाँ पर देखो, आप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा असाइनमेंट शो होगा। ठीक है, अगर आप फोन पे देख रहे हो, फोन पे भी आपको इस तरीके से पता नहीं शो नहीं हो, लेकिन आपके यहाँ पर आपको 30 असाइनमेंट दिखेंगे। देखो, 1 से लेके 15 तक यहाँ पर है, और फिर 1 से लेके 15 प्रैक्टिकल वाले यहाँ तक है। प्रैक्टिकल वाले पेज में यहाँ लिखा हुआ है प्रैक्टिकल असाइनमेंट। उसके बाद 1 2 3 करके 15 ये हैं, 15 ये हैं, टोटल आपके 30 असाइनमेंट है। हर असाइनमेंट को आपको 150 से 200 शब्दों में करना है यहाँ पर। ठीक है, इसको आपको टाइप करके या लिख कर भी कर सकते हो। प्रैक्टिकल असाइनमेंट के अंदर आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई हुई हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, आप उसको पढ़ के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में भी यहाँ पर इन्होंने बताया कि आपको लिखना है।
तो जो जो इसमें बोला गया है वो आप लिख लीजिए और वो करके दिखा दीजिए। आप टाइप करके और पेपर पेन का भी इस्तेमाल करके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, और मैं कल दोबारा सेशन लूंगा, कल मैं डिटेल में एक असाइनमेंट के बारे में बता दूंगा आपको कि किसमें आपको क्या करना है। सर कितने पेज अपलोड करना होगा? 100 से 150 शब्द लिखने हैं आपको एक असाइनमेंट के अंदर। अब आप देख लो वो कितने पेज में आएगा। 100 से 150 शब्द आपको लिखने हैं एक असाइनमेंट के लिए, तो आप वो चेक कर लो अपने हिसाब से जितने पेज में आएगा, एक में, दो में, तीन में, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो यही है आपका जो है, वो कोई रिपोर्ट रिपोर्ट कुछ नहीं है, ये असाइनमेंट ही बनाना है आपको बस। कल मैं डिटेल में बताऊंगा हर एक असाइनमेंट को लेके। तो असाइनमेंट की तो टेंशन मत लो। बाकी किसी का क्लास का डाउट है तो वो पूछ सकता है मेरे से। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें, वो नहीं हो रहा है, ये देखो। पीडीएफ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है वैसे आपको। ये डाउनलोड क्यों करनी है? इसमें से तो आप क्वेश्चन देखो और करना शुरू कर दो। बाकी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके। वो तो अलग आपके पास कंप्यूटर है? तो आप टाइप कैसे, देखो टाइप क्या है, अगर आपके पास नहीं है पीसी, फोन से टाइप करोगे टाइम वेस्ट होगा, लिख के कर देना फिर तो। लिख के भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है टाइप। जिसके पास देखो फैसिलिटी अवेलेबल है कि डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो वो अपना कर सकता है, अब नहीं है तो अगर अपना आप सीधा सीधा पेपर पेन पे लिखिए और करिए उसको आराम से सबमिट। फालतू में सिरदर्दी क्यों बढ़ा रहे हैं आप अपनी? उसमें क्वेश्चन देखो, टॉपिक लिखो, असाइनमेंट लिखो और कर दो, और उसको अपलोड कर देना फिर। किसी में भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, जो आपका मन करे। आपको समझ आना चाहिए आपने क्या लिखा है, बस वो मैटर करता है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में करिए, भाषा तो बस एक माध्यम है, बात कहनी आनी चाहिए बस। और बताइए, और क्या डाउट्स हैं आप सभी लोगों के? नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है।
इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में देना होगा वाइवा। ऐसा तो नहीं होता। मैं कल एक्सप्लेन करूंगा दिल को सारे प्रैक्टिकल्स। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल वाले और सारे असाइनमेंट एक एक करके सारे असाइनमेंट में बताऊंगा कि इसमें क्या करना है। कल पूरा टाइम इसमें लगाएंगे ताकि आप आराम से बिना किसी दिक्कत के इसको करके अपलोड कर दो और मेरा काम भी खत्म हो जाए। उसके बाद आपका कभी मन करे वीडियो देखने का तो प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां देख लेना, कमेंट कर देना कुछ कभी मन करे तो रिप्लाई कर दूंगा मैं। कल कर दूंगा, हाँ टेंशन मतलब। कल मैं एक एक असाइनमेंट का बताऊंगा ना, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा। एक एक असाइनमेंट में बताऊंगा इसमें आपको ये करना है, इसमें आपको ये करना है। आप ध्यान से सुनना और वो काम कर लेना। हम्म। चलिए फिर कल मिलते हैं 11 से 12 की क्लास के लिए। 11 बजे आप सभी लोग आ जाओ।